कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। देखिए, जैसे हमारी पार्टी थी, नई पार्टी थी हमारी, और जिसके चेयरमैन जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, और जब हमने तमाम हमारी जितनी भी सीटें थी उन पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए जितने भी कैंडिडेट को मैंडेट मिला था, तो उस हिसाब से हमने अच्छी तरह, जितने भी हम छोटी लेवल के वर्कर हैं तमाम ने मेहनत की थी, और हमें अच्छी तरह ये उम्मीद थी अल्लाह के घर से कि हम सीट इंशाल्लाह जो अपनी वाली डोडा ईस्ट की है ये जीत जाए। लेकिन लोगों ने तब्दीली के नाम पे वोट दिया है। अगर वो तब्दीली लाना चाहते हैं सचमुच में, देखिए, लोगों ने अगर पहले डेवलपमेंट की बात की जाए तो आज़ाद साहब के अलावा रियासत जम्मू कश्मीर में किसी ने भी डेवलपमेंट नहीं की थी। लेकिन जो आज की जितनी भी जनरेशन है, चाहे हम यूथ की बात करें तो चाहे बुज़ुर्गों की बात करें, अगर उन्होंने तब्दीली के नाम पे वोट दिया है तो इंशाल्लाह तब्दीली होनी भी चाहिए। देखिए, अब जितने भी हमारे कैंडिडेट जीत गए हैं, वो फिर चाहे हमारे महराज मलिक साहब हैं, तो लोग जो जीत गए हैं तो वो तो जश्न मना रहे हैं। लेकिन जो पार्टियां हार गई है, सिर्फ हमारी पार्टी ही नहीं हारी या हमारे कैंडिडेट ही नहीं हारे, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो हार गए, और हम गौर कर रहे हैं, क्योंकि बंदे से गलतियां होती रहती हैं, और हम खुद इस की पे गौर कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं हमारे लीडरों की हैं या हमारी गलतियां हैं जिससे लोगों ने वोट गलत डाल दिया। इसलिए यहाँ के जितने भी, हम अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें, कह रहे हैं कि वोट गलत डाल दिया, लेकिन लोगों ने तो कहा कि हमने वोट सही जगह नहीं सही जगह। देखिए, मैं कह रही हूँ ना कि जो हमारी जो आज की जनरेशन है, इन्होंने तब्दीली को वोट दिया है। आप सभी लोग जानते हैं कि चुनाव जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, और डोडा की खास तौर पे बात करें, जिस तरह दावा जो है डीपीएपी कर रही थी कि हम डोडा से जीते हुए हैं, डोडा ईस्ट की सीट खास तौर पर डीपीएपी जीती हुई थी, और उस सब को लेके आपने बखूबी देखा होगा कि फातिमा फ़ारूक के आए दिन जो है स्टेटमेंट्स आते थे कि हम किसी से जो है मतलब पीछे नहीं है, हम जो है जीते हुए हैं और हम जो है इस बार जीत के आएंगे। लेकिन ट्विस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला। अब सारी बातचीत इन्हीं से होगी और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। क्या कुछ कहना चाहोगे? जिस तरह डीपीएपी जो है साफ तौर पर यही कह रही थी कि हम जीते हुए हैं, तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोरों से, तो चूक कहाँ पे रही, कहाँ पे कमी रही, वो थोड़ा बताएगा। सबसे पहले मैं आपके चैनल का थैंक्स करती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। देखिए, जैसे हमारी पार्टी थी, नई पार्टी थी हमारी, और जिसके चेयरमैन जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, और जब हमने तमाम हमारी जितनी भी सीटें थी उन पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए जितने भी कैंडिडेट को मैंडेट मिला था, तो उस हिसाब से हमने अच्छी तरह, जितने भी हम छोटी लेवल के वर्कर हैं तमाम ने मेहनत की थी, और हमें अच्छी तरह ये उम्मीद थी अल्लाह के घर से कि हम सीट इंशाल्लाह जो अपनी वाली डोडा ईस्ट की है ये जीत जाएंगे। इसलिए काफ़ी सारे स्टेटमेंट भी हैं मेरे, और मैंने कहा भी था, क्योंकि जितने लोगों की सपोर्ट, जितना प्यार सम्मान उस पार्टी को मिला था, तो ये देखिए, हार जीत वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। अब दो बंदे अगर किसी मैदान में निकलते हैं, वो अगर कुश्ती करने के लिए ही निकलते हैं, तो जाहिर सी बात है एक ने तो गिरना ही है। अब सबसे पहले मैं, नहीं, जिस तरह सुनिए मेरी बात, जी। मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारे चनाब वैली में ही नहीं बल्कि जहाँ भी जम्मू कश्मीर में जितने भी एमएलएस बन के आए हुए हैं, मैं आपके माध्यम से उन्हें मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ, क्योंकि आपका ये सवाल है कि आप कहते थे कि हम जीत के आए हैं। हम ये सोचते थे, क्योंकि हमारे सपोर्ट, हमारे जितने भी हमने फिर जितनी भी कैंपेनिंग हमारी रही वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रही, लेकिन लोगों ने तब्दीली के नाम पे वोट दिया है। अगर वो तब्दीली लाना चाहते हैं सचमुच में, देखिए, लोगों ने अगर पहले डेवलपमेंट की बात की जाए तो आज़ाद साहब के अलावा रियासत जम्मू कश्मीर में किसी ने भी डेवलपमेंट नहीं की थी। लेकिन जो आज की जितनी भी जनरेशन है, चाहे हम यूथ की बात करें तो चाहे बुज़ुर्गों की बात करें, अगर उन्होंने तब्दीली के नाम पे वोट दिया है तो इंशाल्लाह तब्दीली होनी भी चाहिए। क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ कमी कहाँ पे हुई,
मतलब जो जिस तरह की चूक आपसे हुई है वो कहाँ पे हुई, जिस तरह साफ तौर पे आपके दावे थे हम जीते हुए हैं, लेकिन जिस तरह अब्दुल मजीद वानी की बात करें तो आप बखूबी जानते हैं कि 2 बार जो है पहले भी जीते हुए थे, लेकिन उसके बाद अब चूक कहाँ पे हुई। और जिस तरह इस बार महराज मलिक जीत के आए तो कहीं ना कहीं डीडीसी थे, यंग थे, तो लोगों ने इस बार उनको सपोर्ट किया और उनको नहीं किया, इसके पीछे का कारण क्या रहा? देखिए, अब जितने भी हमारे कैंडिडेट जीत गए हैं वो फिर चाहे हमारे महराज मलिक साहब हैं, तो लोग जो जीत गए हैं तो वो तो जश्न मना रहे हैं, लेकिन जो पार्टियां हार गई है, सिर्फ हमारी पार्टी ही नहीं हारी या हमारे कैंडिडेट ही नहीं हारे, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो हार गए। और हम गौर कर रहे हैं क्योंकि बंदे से गलतियां होती रहती हैं और हम खुद इस की पे गौर कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं हमारे लीडरों की हैं या हमारी गलतियां हैं जिससे लोगों ने वोट गलत डाल दिया। इसलिए यहाँ के जितने भी हम अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें, कह रहे हैं कि वोट गलत डाल दिया, लेकिन लोगों ने तो कहा कि हमने वोट सही जगह नहीं सही जगह। देखिए, मैं कह रही हूँ ना कि जो हमारी जो आज की जनरेशन है इन्होंने तब्दीली को वोट दिया है। ये कहते हैं बड़ा एक नाम था गुलाम नबी आज़ाद, आपके पीछे थे। हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद साहब का नाम था, सबसे बड़ा नाम तो मेरे अल्लाह का है, उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद साहब आते हैं। लेकिन आज़ाद साहब की वो 27 मत की डेवलपमेंट भी लोगों को याद है और सचमुच में ग्राउंड लेवल पे तमाम मीडिया पर्सन को भी याद है और देखा भी है। लेकिन आज का जो ये यूथ है, ये अगर कहते हैं कि हमने तब्दीली को वोट दिया है, और हम कहना भी चाहते हैं कि सचमुच में तब्दीली होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ अगर नारेबाजी से कोई भी डेवलपमेंट नहीं होती है। मैं उन्हें भी मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ जो हमारी यूथ ने एक साइड वोट डाला है और तब्दीली लाना चाहते हैं, तो हम भी उन्हें यहाँ से मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि हम आपके जो एमएलए साहब हैं महराज मलिक साहब, वो सिर्फ आपके एमएलए नहीं है, वो तो डिस्ट्रिक्ट डोडा ईस्ट सब के एमएलए हैं, चाहे वो किसी ने वोट दिया या ना दिया, मगर एमएलए साहब वो सबके हैं। अगर तब्दीली के नाम पे वोट दिया है, यहाँ की बेरोजगारी को दूर करने के नाम पे वोट दिया गया है, फिर ये सचमुच में ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि इसलिए हमारी जितने भी यूथ है। ऐसा नहीं लगता क्योंकि जिस तरह गुलाम नबी आज़ाद यहाँ पर आए थे, कंपेन करने आए थे, महराज मलिक की बात करें उतना बड़े लीडर यहाँ पर कोई ज़्यादा नहीं आया, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद खुद यहाँ पर आए और गुलाम नबी आज़ाद की एक स्टेटमेंट जिस वक्त उन्हें साफ तौर पर यह कहा था कि आपको जो है उर्फी मजिद वानी जो हम सौंपते हैं अगले कुछ सालों तक, तो क्या लगता नहीं आपको कि लोगों ने ये सब चीज़ें जो है वो एक्सेप्ट नहीं की? लोग नहीं चाहते थे कि कोई हम पे थोपा जाए, तो इस सब पे लेके भी लोगों ने बदलाव लाया। देखिए, आज कोई भी बंदा मतलब ये नहीं चाहता है कि किसी पे कोई और हुक्मरानी करे या कोई किसी का गुलाम बन के रहे। गुलाम तो हम अल्लाह के हैं, बाकी किसी के नहीं हैं। वो डोडा ईस्ट की नहीं है, हर जगह की बात है। और रही बात कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बोला, अब लोग तब्दीली चाहते हैं, उन्हें भी बर्दाश्त नहीं हुआ होगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी कोई एमएलए बने या फिर कोई मिनिस्टर बने, नहीं चाहते हैं सचमुच में। तो हो सके लोगों ने क्या सोच के वोट दिया है, क्या सोच के अच्छी तब्दीली है, काफ़ी अच्छा नज़ारा भी है डोडा ईस्ट में। और अब हम चाहते हैं कि जैसा जोश, जैसा दबदबा, कि जिस तरह यंग चेहरे अब सामने आ रहे हैं, तो क्या लगता है इन्हीं यंग की ज़रूरत हमें थी? क्योंकि आपने देखा होगा कि लोगों ने इसलिए खास तौर पर भी चुना क्योंकि महराज मलिक जो है अभी यंग भी हैं और साथ में लोगों के बीच में रहने वाले लीडर हैं, लोगों के साथ बैठने वाले, लोगों के साथ बात करने वाले लीडर हैं। लेकिन जो लीडर्स पहले थे वो लोगों के साथ बहुत कम मिलते थे, लोगों के साथ मुलाकातें कम होती थी, जब चुनाव कभी हो तभी दिखते थे, वरना दिखते नहीं थे। लेकिन महराज मलिक लोगों के बीच में रहने वाले थे, ये सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं। और आज भी इवन जब भी वो जीत के गए, वो हर एक इलाके में गए, हर एक लोगों का शुक्रिया किया। और आप बखूबी जानते हैं कि जो भी लीडर जीत के जाता था तो वो कहीं बाद में दिखता नहीं था। इस पे क्या कहते हैं? देखिए, जितने भी हमारे नए चेहरे हैं वो सामने आना चाहिए, उनको अच्छी प्लेटफॉर्म मिलनी चाहिए। और जिस बंदे के अंदर मतलब जो भी टैलेंट है वो छुपना नहीं चाहिए। जैसे अगर महराज मलिक साहब के अंदर ऐसा टैलेंट है, ऐसा अब उनको ट्रेंड आ गया है लोगों पे वोट लेने का, कि बच्चे, सुनिए मेरी बात, बच्चे उनके साथ नहीं, ऐसा मतलब अब वो हक की बात करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि हम किसी गरीब को दबने नहीं देंगे। और जाहिर सी बात है कि अगर बीजेपी हुकूमत की हम बात करें तो लोगों ने क्या पता नाइंसाफियां, हमारी आंखों के सामने भी बहुत सारी नाइंसाफियां हुई हैं, तो लोगों ने उस तब्दीली को वोट दिया है। और सचमुच में नए चेहरे सामने आने चाहिए। हमें भी इस बात का फख्र है कि महराज मलिक साहब भलेसा से हैं और इस बात का हमें भी फख्र है कि वो हमारे ही बंदे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब इलेक्शन कोई कंटेस्ट करता है, जैसे पहले हमारे अपोजिट उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया,
वो तो जब वोटिंग होती है उसके शाम को ही ख़त्म हो जाती है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डोडा ईस्ट में अच्छा भाईचारा कायम है। बाकी आप बोलते हो कि जो जीत के तो सामने नहीं जाते हैं, वोटिंग जब होती है तभी दिखते हैं वो, तो हम कहते हैं कि सचमुच में ऐसा लीडर किसी को नहीं चाहिए। आप भी एक यंग हैं, आप भी कहीं ना कहीं इंद्रवाल से खड़े हो रहे, तो क्या आप जैसे लोगों को मौका दिया जाए, यंग को मौका दिया जाए, नए बदलाव की जो यहाँ पर ज़रूरत थी, शुरुआत जो है यहाँ पर हो चुकी है, तो क्या लगता है आने वाले टाइम में इस तरह का बदलाव होना चाहिए? देखिए, इस बदलाव होना चाहिए, और जितनी खास करके मेरी लेडीज़ बहनें हैं, क्योंकि अगर औरत किसी माशरे में निकले तो सबसे बड़ी मतलब बेवकूफ़ी की ये बात है कि जितनी भी आज की यूथ है, मैं उन्हें ये मतलब उन पे निशाना नहीं बना रही हूँ, लेकिन मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि अगर खास करके हमारी चनाब वैली में अगर कोई लेडीज़ आगे निकलती है तो जितने भी लड़के हैं वो गलत कमेंट्स करते हैं और कहते हैं। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हमारे पास भी हैं जो हमारे साथ बाकी भी हैं, जितनी लेडीज़ काम करती हैं, फिर वो चाहे DDCs हो चाहे BDCs रही हैं, जितने भी हैं, तो उन पे गलत गलत सवाल उठाते हैं और कमेंट्स में गलत गलत बातें बोलते हैं। मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि आप इस सोच को तब्दील कीजिए और इंशाल्लाह आने वाले समय में चनाब वैली से अच्छी अच्छी लेडीज़ भी आगे निकलेंगी और नए नए चेहरे पैदा होंगे जो लोगों की दर्द अच्छी तरह जानते हैं। और आपने देखा होगा कि जितना भी मेरा जो पीछे रहा है, जैसे मैं पहले सरपंच बनी, उसके बाद BDC बनी, जितने मेरे काम हैं वो ग्राउंड लेवल पे हैं। ऐसी बात नहीं है कि अब अगर हम चाहते तो डोडा ईस्ट से आप कहते हैं कि आपको वहाँ से मैंडेट मिला, मैं यहाँ से भी लड़ सकती थी, क्योंकि हमें अब अगर लोगों की देखिए, जैसे हमने BDC का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, अच्छा प्यार मिला था और अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे मार्जिन में भी जीते थे। हमें पूरी उम्मीद है कि जब भी हम किसी प्लेटफॉर्म पे उतरेंगे, इंशाल्लाह जो हमारी चनाब वैली की आवाम है ये अच्छी सपोर्ट करेगी, क्योंकि छोटे बच्चे ही जो सिर्फ कमेंट करने के लिए आते हैं वही सब कुछ नहीं होते हैं। हमारे चनाब वैली में अच्छे अच्छे मौलवी हजरात भी हैं, अच्छी अच्छी लीडरशिप भी है और बुज़ुर्ग हजरात भी बहुत अच्छे हैं जो अच्छे और बुरे की अच्छी तरह पहचान करते हैं। तो मैं आपको यही बताऊं कि अगर सचमुच में तब्दीली के नाम पे वोट हुए हैं तो सचमुच में डोडा ईस्ट में तब्दीली होनी चाहिए और वो डेवलपमेंट होनी चाहिए जो पिछले कई दहाइयों से नहीं हुई है, वो चेंजिंग आनी चाहिए। एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि आपके कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट यहाँ से जीते हुए हैं और आम आदमी पार्टी साफ तौर पर दावा करती है कि दिल्ली मॉडल आप देखिए, स्कूलों का मॉडल आप देखिए, ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक आप देखिए, तो क्या लगता है अब डोडा खास तौर पर क्योंकि यहाँ से जीते हुए उनके कैंडिडेट हैं, सोच भी वैसी होगी, तो क्या लगता है डोडा के जो दूर पार के इलाके हैं, स्कूल्स हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स यहाँ पर भी कुछ टाइम में अब बनेंगे, यहाँ पर भी स्कूलों में चेंजेस आएंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स और अच्छे होंगे, तो क्या लगता है अब आपको? देखिए, जैसे बोला है तो हो सकता है कि होंगे, क्योंकि जब उनके ये अगर आप सवाल हमारे MLA साहब से करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि सवाल ये उन्हीं का है और लोगों तक भी उन्होंने अपनी बातें पहुंचाई हैं कि अब यहाँ का हाल ठीक होगा। इसलिए ही हम भी चुप करके बैठे हैं, क्योंकि अगर तब्दीली के नाम पे वोट दिया है, यहाँ के हॉस्पिटल्स को बेहतर बनाने के लिए, यहाँ के स्कूल कॉलेजेस जितने भी हमारे वो चाहे हेल्थ सेंटर हो, जो भी हो, तो उसको अगर बेहतर बनाने के लिए, यहाँ की रोडें बेहतर बनाने के लिए, यहाँ के जितने भी कोई भी पंचायत घर हो गए उनको अगर बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे वोट दिए हैं, तो हो सकता है कि तब्दीली आएगी। क्योंकि अगर उनका नारा है कि इनकलाब, तो देखते हैं कि DPAP पार्टी को अब किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, DPAP पार्टी ये नहीं है कि कोई भी पार्टी, अब नई नई हमारी पार्टी थी और आप देख रहे थे कि बहुत अच्छे लोगों ने सपोर्ट हमारी पार्टी को की। मैं आपके माध्यम से उन लोगों को कहना चाहती हूं कि आप अपना हौसला मत तोड़िए। जिन जिन लोगों ने हमारी पार्टी को सपोर्ट किया, हमारे अब्दुल मजीद वानी साहब के हाथ मजबूत किए हैं, क्योंकि हमारी हर हार के बाद कोई बंदा ये नहीं कहता है कि हमारी लास्ट की हार है, या फिर जीत के बंदा ये नहीं कहता है कि आगे हमें जीतना ही है। मैं उन्हें हौसला देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि आप अपने हौसले मत तोड़िए। जितने भी आप वोटरान हजरात हैं, जिन जिन ने मजीद साहब के हाथ मजबूत किए, हमारी पार्टी को मजबूत किया और हमारी पार्टी के नाम पे वोट दिया, जो भी उनका काम होगा, चाहे वो ब्लॉक कहरा हो, ब्लॉक जक्यास हो, जितनी भी ब्लॉकें हैं, जिन जिन ने हमारी सपोर्ट की है, डोडा ईस्ट में प्रॉपर डोडा में जितनी ब्लॉकें आती हैं, जहाँ जहाँ से मजीद साहब को वोट पड़ा है, हम उनके साथ खड़े हैं। और जहाँ तक हो सकेगा, आपने देखा होगा कि पूरी चनाब वैली में ऐसी भी, अगर अब हम कहेंगे कि हमारी पार्टी कोई, आप कहते हैं कि आपकी पार्टी
अब कहाँ है या खत्म हो गई? देखिए, हमारी पार्टी ही वाहिद पार्टी थी जब घरों पे बलडोजर चली थी, और वही चिनाब वैली से एक लेडीज थी जिन्होंने जाके जम्मू में वहां पे प्रोटेस्ट किया था, और वहां का प्रोटेस्ट करना आप सबको पता है कि कितना भारी होता है। लेकिन हमारी पार्टी ने वहां पे भी प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद जितनी भी जमीनें छीनी गई थी हमारे ही पार्टी ने सपोर्ट की थी। लेकिन लोगों ने अब अगर वोट देके तो कोई और तब्दीली लानी चाहिए तो लेकिन हम तब भी कहते हैं, जब भी आप पे मुसीबत का सामना होगा, वो चिनाब वैली की आवाम नहीं, मैं कठुआ वाले लोगों को भी कहना चाहती हूं कि जो भी आपके मसले आए इंशाल्लाह हमने उठाए, और आने वाले समय में भी जितने आपके मसले होंगे इंशाल्लाह हम एक चट्टान बन के आपके साथ खड़े हैं, और हर मसले को हायर अथॉरिटी तक पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। आखिर में यही जानना चाहूँगा कि आप जिस तरह महराज मलिक की बात करें, विनिंग कैंडिडेट यहाँ से है, तो उम्मीदें उनसे क्या रखते हैं आप? देखिए, सबको उम्मीदें अच्छी हैं और हमें भी अच्छी उम्मीदें हैं। हमारे डोडा ईस्ट को बेहतर बनाएंगे और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगे, और यहाँ से जितने भी हमारे बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। यही उम्मीदें सबको हैं और यही उम्मीदें हमें भी हैं। शुक्रिया। तो आपने देख लिया साफ तौर पर क्या कुछ कहना था। फातिमा फारूक जी हमारे साथ जुड़े हैं, और इस सब को लेके डीपीएपी पार्टी को लेके यहाँ हारने का कारण क्या कुछ था, वो सभी चीज़ें आपने सुन लिया। अब देखना ये है कि आने वाले टाइम में क्या कुछ होता है, क्या कुछ बदलाव होते हैं, और जो भी बदलाव होंगे कोशिश करेंगे आप सभी लोगों तक पहुँचाएँगे।